गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो एक बार हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने माता रानी की एक नई कथा लेकर। क्या आप जानते हैं एक ऐसी माँ के बारे में जो खुद शक्ति का स्वरूप होते हुए भी अपने पुत्र को गोद में लेकर पूरी सृष्टि की रक्षा करती है। नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को जिन्हें हम माँ स्कंद माता के नाम से जानते हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसके जीवन में कभी दुख और भय नहीं दिखते। लेकिन आखिर क्या है स्कंद माता की वो अद्भुत कथा, वो रहस्य जिसे जानकर आपकी श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ स्कंद माता की पूरी कहानी, उनकी महिमा और वो रहस्य जो कि हर भक्त को जानना चाहिए। इससे पहले आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी हाजिरी माता रानी के चरणों में लग जाए और आपके घर सुख समृद्धि अपार धन भंडार भरे रहें। तो एक बार जोर से बोलिए जय माता दी। हाथ जोड़कर बोलिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। बोलो माँ स्कंद माता महारानी की जय। एक बार और दिल से बोलिए माँ स्कंद माता की जय। नवरात्रि का 5वां दिन, जिस दिन माँ का ऐसा रूप पूजते हैं जो अपने भक्तों की गोद कभी खाली नहीं रहने देता। कहते हैं अगर सच्चे मन से माँ स्कंद माता को याद किया जाए तो जीवन के सबसे बड़े दुख भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो आखिर कौन है माँ स्कंद माता, क्यों इन्हें मोक्ष का द्वार कहा जाता है और कैसे ये अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करती हैं? तो आइए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा को। जय माता दी। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा सुने। जितना फल हम लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मिलता है उतना ही फल आप लोगों को मात्र कथा सुनने से मिलता है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रि के 9 दिनों में ही माँ की कथा सुनी जाए। हम कभी भी ये कथा सुनेंगे तो हमें उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि माँ के इन नवरात्रि के 9 दिनों में होता है। तो आप कभी भी ये कथाएं सुन सकते हैं जो कि बहुत ही फलदायी और मोक्ष वाली होती हैं। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको कहानी और इस कथा को सुनने का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। जय माँ स्कंद माता। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब माता पार्वती ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, भगवान कार्तिकेय, जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर जैसे भयंकर राक्षस का वध भी किया। माँ पार्वती जब अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर विराजमान होती है तब उनका यह रूप माँ स्कंद माता कहलाया। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती है, इसीलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, 2 हाथों में कमल, 1 हाथ में बाल स्कंद और 1 हाथ वर मुद्रा में होता है। उनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता की पूजा करता है उसे संतान सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। तो जिसे भी संतान का सुख अगर नहीं मिला है और उसे संतान का सुख चाहिए तो माँ स्कंद माता की इस कथा को पूरा जरूर सुने
वो जरूर फलदायी होगी। और सबसे खास बात यह है, इनकी भक्ति से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगर पूजा सही तरीके से ना की जाए तो फल बहुत देर से मिलता है। इसलिए पूजा विधि आप सही तरीके से करें, जिससे माँ की कृपा का पूरा फल आप लोगों को मिल सके। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने, माँ को गंगा जल से शुद्ध करें, कमल का फूल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, स्कंद माता का ध्यान करें, माँ को केले का भोग लगाएं क्योंकि वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ओम देवी स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। मंत्र एक बार मैं फिर से बोलूँगी, ओम देवी स्कंद माताय नमः, ओम देवी स्कंद माताय नमः। माँ के क्या संकेत मिलते हैं जब माँ आपसे प्रसन्न होती है? जैसे बार बार सफ़ेद या पीले रंग दिखना, मन में अचानक शांति महसूस होना, कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाना, यही माता रानी के संकेत होते हैं जो हमें पूजा करते समय मिलते हैं, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि माँ की कृपा हमारे ऊपर है, माँ हमसे प्रसन्न है। आपके दीपक में फूल बनेगा। तरह तरह से कई प्रकार से दीपक में फूल बनते हैं। अचानक से कोई हमें बहुत ही खुशबू सुगंध कुछ महसूस होगी। ये सब चीज़ें हैं जो माता रानी आप लोगों को संकेत देती हैं अपने प्रसन्न होने का। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है कि ममता, प्रेम और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वो सबसे बड़ी मुश्किलों को भी आसान बना देती है। अगर आप भी माँ स्कंद माता की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।